नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज एक और नई व्रत कथा के साथ हम आपके समक्ष हाजिर हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पौष पूर्णिमा 2023 की, जो इस बार 6 जनवरी 2023 को शुक्रवार के दिन मनाई जाने वाली है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा को बेहद खास माना जाता है और इस बार पौष माह की पूर्णिमा 6 जनवरी 2023 जिसका दिन शुक्रवार होगा, उस दिन ये मनाई जाएगी। ये नए साल 2023 की पहली पूर्णिमा है। पौष पूर्णिमा के दिन व्रत, गंगा स्नान, दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है और ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान, दान, जप और व्रत करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष मिलता है। पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और दान के बाद रात्रि के समय चंद्रदेव और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके अलावा इस दिन कुछ उपाय करने से माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है। तो चलिए जानते हैं पौष पूर्णिमा के स्नान दान समय पूजा विधि और उपाय के बारे में। सर्वप्रथम हम यहाँ बात कर लेते हैं पौष पूर्णिमा 2023 की तिथि के बारे में। तो पौष पूर्णिमा की तिथि आरंभ होगी 6 जनवरी शुक्रवार के दिन रात्रि 2:15 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 7 जनवरी 2023 को शनिवार की प्रातः 4:37 पर। आइए पौष पूर्णिमा की पूजा विधि जान लेते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करना होता है और इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। फिर लक्ष्मी नारायण की हल्दी, रोली, मोली, पुष्प, फल, मिठाई, पंचामृत और नैवेद्य से पूजा करें। इसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ें और श्री हरि विष्णु जी का भजन करें। शाम के वक्त चंद्रमा को दूध में चीनी चावल मिलाकर अर्घ दें। गुड़, तिल, कंबल आदि का दान करें और ब्राह्मणों को भोज कराएं। सामर्थ्य के अनुसार गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करें। आधी रात को माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। माँ लक्ष्मी जी को धूप, दीप और मालाएं चढ़ाएं। आइए माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के हम आपको कुछ उपाय बता देते हैं। 6 जनवरी को पूर्णिमा वाले दिन शुक्रवार भी है वैसे तो, ऐसे में माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए खास संयोग बन रहा है। ऐसे में पूर्णिमा के शुभ योग में देवी लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करें। उन्हें लाल वस्त्र, चूड़ी आदि चढ़ाएं और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। संभव हो तो इस दिन उपवास रखें और शाम को चंद्रमा उदय के बाद पहले देवी लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं। उसके बाद प्रसाद को स्वयं भी ग्रहण करें। पौष पूर्णिमा के दिन शुभ योग में माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा किसी चौड़े बर्तन में रखें और गाय के दूध से उनका अभिषेक करें। इस उपाय से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। संभव हो तो ये उपाय सुबह करें और इसके बाद अभिषेक में उपयोग किए गए दूध को पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ा दें। दोस्तों, पौष पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने का विशेष लाभ मिलता है और उस दिन व्रती लोगों को सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए बिना विलंब के शुरू करते हैं सत्यनारायण भगवान की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, नैशिरण्य तीर्थ में शौनिक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनोवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा सब रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योगियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहाँ वह देवों के ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे।
गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है, आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख दूर करने वाले हो आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है, आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहिए। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। इसके प्रत्युत्तर में श्रीहरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई करने के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं आपको बताता हूँ, उसे आप ध्यान से सुनिए। स्वर्गलोक व मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सब सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का क्या फल है और उसका क्या विधान है, और यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताएं। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मण सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्ण। एक बार प्रेम से बोलेंगे, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति पौष पूर्णिमा के बारे में और उससे संबंधित सत्यनारायण भगवान की कथा। आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें व्यक्त करके बताएं। और अगर आज की हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हमें आज्ञा दीजिए, अगले एपिसोड में एक और नई व्रत कथा के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार और सत्यनारायण भगवान की जय, गंगा मैया की जय, लक्ष्मी माता की जय।